आम आदमी पार्टी ने सारी गलियां खुदवा रखी हैं। कोई भी रास्ता, कोई भी गली ऐसी नहीं है जो ना खुदी हो। बस वो जनता को दिखा रहे हैं कि काम हो रहा है, उल्लू बना रहे हैं, काम कुछ नहीं होता। इसलिए अब चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, उन्हें यहाँ रखने का क्या मतलब है भाई? अकॉर्डिंग टू लॉ या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्हें रखना है, उन्हें भेज देना चाहिए, लेकिन नहीं भेज रहे। कुछ भी सुविधा नहीं है। हाँ, नाले में पानी चल रहा, बताओ, नाले गंदा वो पड़ा, बताओ। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शहर। इस समय पर हम मौजूद हैं संगम विहार विधानसभा सीट पर। यहां पर गलियों की कितनी ज्यादा खस्ता हालत है वो तो कैमरे पर ही दिखाई दे रहा है। पर अब आने वाले हैं 2025 के विधानसभा के चुनाव। जनता से जानते हैं संगम विहार की जो जनता है वो आज उनका क्या मूड है और किसकी सरकार बनाने जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम शर्मा है। सर, ये बताइए, संगम विहार की गलियों में जिस तरीके की हालत में यहाँ देख रही हूँ, आज इन हालातों को देखते हुए क्या लगता है कि आज जो 2025 में जो चुनाव आ रहे हैं, जनता किसकी सरकार बन पा रही है? देखो, आम आदमी पार्टी ने सारी गलियां खुदवा रखी हैं। कोई भी रास्ता, कोई भी गली ऐसी नहीं है जो ना खुदी हो। बस वो जनता को दिखा रहे हैं कि काम हो रहा है, उल्लू बना रहे हैं, काम कुछ नहीं होता। उनका प्रोपेगेंडा यही है, उल्लू बनाना। मेरे हिसाब से तो बीजेपी आए तो ज़्यादा बेटर है, बाकी का आम आदमी पार्टी कहाँ से हैं आप? से। मैं संगम बिहार से हूँ। सर, इसी के साथ देखिए, जो संगम विहार में भी आप रह रहे हैं, उससे पहले से कहाँ से हैं? मैं मथुरा से, यूपी से। देखिए, पूर्वांचलियों को लेकर भी जो उत्तर प्रदेश और तमाम जो बिहार की जनता है उसको लेकर भी केजरीवाल ने कहा था कि 500 की टिकट लेकर आते हैं, दिल्ली में इलाज कराकर चले जाते हैं। तो जिस तरीके से पूर्वांचलियों को लेकर वो बयान दे रहे हैं, तो क्या उन्होंने काम किया है पूर्वांचलियों के लिए दिल्ली में? ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, केवल राजनीति है उनके पास, डायलॉगबाजी करते हैं, काम नहीं करते। बीते 10 सालों में आप लोगों के लिए कितना काम किया गया है? क्या जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी गई? देखो, यहाँ पानी की लाइन नहीं थी, पानी की लाइन डलवाई, ये मैं मानता हूँ, लेकिन केवल ए ब्लॉक तक पानी आता है, बी ब्लॉक तक पानी नहीं आता। हमें टैंकर मंगाना पड़ता है, और टैंकर के लिए भी गर्मियों में 1000 रुपये टैंकर, उसमें केवल 1200 लीटर 2400 लीटर पानी होता है। बताओ आप कैसे करोगे? लाइन डलवा के छोड़ दी है, आज तक पानी नहीं आया। अभी मेरे घर तक पानी नहीं आया, मैं टैंकर मंगाता हूँ। क्या ये कह रहे होंगे कि चुनाव के बाद काम किया जाएगा? सर, वो तो हर साल कहते हैं। गंगा यमुना जी साहब करवा दी उन्होंने? आज तक नहीं करवाई ना, खुद ही बोला था, 2 बार बोल चुके हैं, नहीं हुआ। कौन कराएगा? और मैं थोड़ी ना सीएम बनूंगा भाई। जब उन्होंने बोला है, अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। उनका क्या है कि करते कुछ नहीं है, और नहीं होता तो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। एलजी है और मोदी जी हैं उनके पास ब्लेम लेने के लिए। और जरा सा भी अगर यहाँ गड्ढा भी करवा देंगे ना, उस जगह जगह पोस्टर लगवा देंगे, बधाई हो आपके यहाँ ऐसा हो गया, बस। बाकी रियलिटी कुछ नहीं है, बस। सर, ये बताइए, अब जैसे कि खबरें आ रही हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं, क्या आप लोगों के लिए भी वैसी सुविधाएं दी जा रही हैं? पानी फ्री या फिर तमाम चीज़ें? देखो, वो उनकी वोट बैंक की राजनीति है। उन्हें पता है कि उन्हें एक लाइन से वोट करते हैं, इसलिए अब चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, उन्हें यहाँ रखने का क्या मतलब है भाई? अकॉर्डिंग टू लॉ या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्हें रखना है, उन्हें भेज देना चाहिए, लेकिन नहीं भेज रहे, क्योंकि वो आगे जाके उनका वोट बैंक बनेगा। यहाँ की राष्ट्रीयता वो ले लेंगे, नागरिकता ले लेंगे, तो वोट उन्हीं को देंगे ना। आज जो दिल्ली पुलिस ने पकड़े भी हैं कि कई लोग जो हैं वो उनके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और इसी के साथ वोटर आईडी बना रहे हैं। तो ये तो हम लोगों की गलती है ना, हमारे बीच में कुछ ऐसे गद्दार घुसे हुए हैं भाई। क्यों बनाना चाहिए किसी का, जब कुछ ना कुछ प्रूफ तो होता है ना, आधार कार्ड, वोटर कार्ड के लिए। लेकिन लोग पैसों के लिए बनाते हैं, और उसमें गवर्नमेंट का सिस्टम भी इंक्लूड है। तो सारा कुछ यही है, राजनीति और कुछ नहीं है। कट्टर ईमानदार हैं हम, हमने दिल्ली में बहुत ज़्यादा। अरे, ईमानदार होते तो उनके पास कोई ना कोई विभाग होता। विभाग रखा उन्होंने, सिग्नेचर किसी पे करने नहीं है। कोई फाइल दिखा दो केजरीवाल जी को, मेरे सामने ले आओ, कोई विभाग हो उनके पास, किसी भी फाइल में उन्होंने साइन किए हो आज तक कि भाई ये मेरे पास है और मैंने ईमानदारी से काम किया है। जब विभाग ही नहीं है, और जिन्होंने जो क्या कहते हैं जांच हुई है उसमें जो निकला है, उससे तो वो झूठ साबित करे पहले। बार-बार में कहा जाता है ना सर, दिल्ली में जो है वो हम हर मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं, फ्री बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, तो क्या फ्री वो है आप लोगों के लिए? देखो, फीवी के लिए आप कौन सा कंट्री है जो श्रीलंका को ही देख लो, क्या हुआ था वहाँ पे लास्ट ईयर। जनता सड़कों पे आ गई थी ना। और एक और है कंट्री जहाँ ब्रेड की कीमत नहीं, एक और है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। नहीं, दूसरा है। वह है कि ब्रेड की कीमत जो है वो डॉलरों में आती है। यानी हमारी कंट्री में 1 लाख डॉलर में आप ब्रेड का पैकेट, 1 लाख रुपए में ब्रेड का पैकेट खरीदेंगे वहाँ पे। देंगे आप केजरीवाल को मौका? मैं तो कभी नहीं दूंगा उसे, नहीं। बुरा हाल है, बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ देखिए पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि सड़कों पर जो है वो कितना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय है।
संजय जी ये बताइए 2025 में चुनाव आ रहे हैं, गलियों की हालत में खस्ता देख रही हूँ, इस बार किसकी सरकार बना रही है जनता? हम क्या मालूम, हम तो मजदूर आदमी, हम क्या बताएं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गाजीपुर का हूँ। गाजीपुर से आए, चलिए उत्तर प्रदेश से आए। केजरीवाल जी कह रहे थे कि ये जो लोग हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और यूपी से 500 रुपये लेकर दिल्ली आ जाते हैं, इलाज करके चले जाते हैं। अब ये तो मालूम नहीं है भैया, हमें क्या मालूम, हमों से क्या मालूम है, हम तो मजदूर आदमी आ जाए। क्या नाम है सर? अरविंद। अर्जुन जी आप बताइए 2000 अर्जुन जी ये बताइए 2025 में किसकी सरकार चाहते हैं आप, किस पे भरोसा करेंगे? हमारे तो चल रही है यूपी में चल रही है बढ़िया। अच्छा यूपी में योगी जी की सरकार। अच्छा ये बताइए पूर्वांचली और उत्तर प्रदेश के जो और बिहार के जो लोग हैं उनको लेकर केजरीवाल जी ने कहा था 500 रुपये लेकर दिल्ली आते हैं, इलाज करा के चले जाते हैं दिल्ली के अस्पतालों में। ऐसा कुछ नहीं, सब अपने खाना कमाने के लिए अपने ही पैसे से काम चलता है, ऐसा थोड़ा ही है। पूर्वांचलियों का जिस तरीके से अपमान कर रहे थे कि भैया ये तो यहाँ पर सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आ जाते हैं। ये अब यहाँ के रहने वाले जाने हैं, हमें तो जो जानकारी है वही बताएंगे। किसको वोट देगी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी? होता है नहीं, किस पे भरोसा करे जी, दाल रोटी मिल रहा है, सुकून से क्या करे बताओ। कुछ फायदा नहीं हो रहा है। कोई फायदा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है जी। और बोलो, केजरीवाल तो कह रहे थे हम सुविधा दे रहे हैं। कुछ भी सुविधा नहीं है। हाँ, नाले में पानी चल रहा, बताओ, नाले गंदा वो पड़ा, बताओ। झाड़ू देखो, झाड़ू लगता नहीं रोड पे कभी, गंद इतना। से आए हुए लोगों को तो 10,000 रुपए दे रहे हैं उनके नेता और उनके लिए व्यवस्था। उनकी मर्जी, जो उन्हें पैसे है वो तो करेगा, उसमें क्या बात है। कुछ नहीं किया जा रहा नहीं जी नहीं, है, कुछ व्यवस्था नहीं है। मेहनत कर रहे, खा रहे रोटी, और क्या खाना, बताओ। मेहनत फिर से भरोसा करेंगे? देखिए, अब आने वाला देखेंगे फिर कोई नया आया। हाँ जी, ओके सर। क्या नाम है आपका? खेमचंद राणा। ये बताइए बाबा जी आप यहीं रहते हैं संगम बिहार में, यहाँ पे जिस तरीके की व्यवस्था काम किया गया है उसके आधार पर आपको क्या लगता है 2025 में वोट आने वाले हैं, किस पे भरोसा करेगी जनता? यार इस बात का क्या, जो अच्छे काम करेगा उसी के ऊपर भरोसा करेगी। उनमें से भरोसे में कौन, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? अब इस बात का क्या पता चलता है ऐसे में, जब रुख बदल जाता है तो किसी को भी वोट दे सकते हैं। अभी कुछ नहीं पता। अभी कुछ नहीं पता। ये बताइए बाबा अब जिस तरीके से कहा अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ के रहने वाले हैं कि अब जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, बिहार के जो लोग हैं, उनको लेकर केजरीवाल जी ने कहा कि 500 रुपए की टिकट करके दिल्ली आ जाते हैं, अपना इलाज करा कर चले जाते हैं। यार इस बात का तो हमें को तो मालूम नहीं है, ऐसे में हम तो अपने फल फ्रूट बेचते हैं ना, कोई से मालूम नहीं है। और लोग हैं आगे, उनसे भी चल के बात करेंगे कि किस तरीके की चीज़, कुछ और लोगों से आगे चल के बात करेंगे। लोगों का अपना अपना कहना है और देखिए लोगों को समस्या से लेकर तमाम चीज़ों पर जो है वो लोग बता ही रहे हैं कि किस तरीके से काम और व्यवस्था जो है वो यहाँ पर हुई है। और इसी के साथ पैसों को लेकर देखिए, क्योंकि आज जिस तरीके से सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर वीडियो सामने आ रही हैं कि पैसे देने की बात जो है वो कई राज्यों में कही गई, लोकसभा चुनाव से पहले भी कही गई और एमसीडी में भी वादा किया गया था, और पंजाब के भी कई इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें ये कहा गया कि हम तो पैसा देंगे, पर आज भी उन महिलाओं के अकाउंट में एक पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा पंजाब में नहीं डाला गया है। और आज उन्हीं वीडियो के सर्कुलेशन के चलते जो है वो दिल्ली की महिलाओं का भी ये मानना है कि चुनाव के बाद ये पैसा जो है वो अकाउंट में नहीं आएगा। खैर इसी के साथ संगम बिहार की गलियों का आप हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जिन गलियों को लेकर अब हम जैसे मुआयना कर रहे हैं, जगह जगह पर जाके देख रहे हैं, तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि गलियों का जो है वो क्या हाल है। गलियाँ जो हैं वो अंदर तक टूटी हुई पड़ी हैं और यहीं पर जो साइड में नालियाँ हैं और ना ही तो इनको कवर किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आते आते क्या माहौल बदलेगा और किस तरीके से जो है वो परिस्थितियां रहने वाली हैं उसके हिसाब से हम आगे जाकर वोट करेंगे। पर संगम बिहार में मेजर जो समस्या हमने ज़्यादातर देखी है वो ये है कि जगह जगह पर ज़्यादातर गंदगी पड़ी हुई है और इसी के साथ रोडों का भी बुरा हाल है, जिनकी शिकायत जनता ने भी हमसे की है। आगे चलकर और भी ज़्यादा जायज़ा लेते हैं और सीधा सवाल जनता से करते हैं कि इस बार 2025 में क्या माहौल और किसकी सरकार।